पहली हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो ये बच्चे यूरोप से एक गोल्ड लेके आए हैं। वाह नॉर्वे के अंदर पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हो गया। वाह। ये बच्चा अहमद अली मेरे पास बैठा हुआ है, ये यूरोप के अंदर 152 टीमों में टॉप यानी कि गोल्डन बूट होके आया यहाँ पर। वाह, सबसे ज्यादा गोल्स किए स्कोरर आपने। इसने। कितने गोल्स किए हैं? मैंने 14 गोल। कितने मैचेस में? 11 फाइनल था। मैं सफर तो बताओ। पहले छोटा था, ऐसे ही गलियों में इलाकों में खेलता था। शूज मूज नहीं थे, नंगे ऐसे पैर ही- खेलते थे। जी बिल्कुल। हमारा फर्स्ट मैच हुआ नॉर्वे के क्लब से। जैसे ही गेम हुआ 3 मिनट में अहमद ने गोल कर दिया। अरे वाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू। कि अगर आप वो पास नहीं देते तो फाइनल नहीं जीते। मुझे तो वो चकदे वाले शाहरुख खान दिख रहा है आप में। मतलब मेरी टीम में यही सीन था, एक दूसरे को पास नहीं देते थे। हाँ, फिर इनको बारिश में बुलाओ बाहर, ये हकीकत है, वहाँ बारिश भी हो रही थी, इनको बुला के समझाते थे। तो ये एक तो आप शाहरुख खान फैन हैं? फैन तो हूँ उसका। अभी नॉर्वे के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये एक चीज़ मुझे बोली है कि राशिद अभी ये बच्चे जाएंगे, इनका इन फ्यूचर क्या करोगे आप? वो टैंकर पे फिर पानी जाके टैंकर चलाएगा, Yes. वो दुकान पे बैठ जाएगा, सारे टैलेंट्स आया। सारा खत्म। अभी एक बच्चा खेलने जा रहा है, ग्राउंड में मैच खेलने जा रहा है, पीछे देखता है यार मेरे घर वालों ने खाना खाया नहीं खाया है, मेरे घर पे बिजली है नहीं है, मेरे घर पे चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। धमकी आई है मुझे एक फोन आया था इस बात पे क्या? कि आप इस दफा जाओगे फिर आओगे, हम आपको फिर बताएंगे, आपका इधर बंद हो जाएगा। मेरे ऊपर लीगल नोटिस आया है। उस टीम ने तो इनको इतना इजी समझा था कि हम इनको इसलिए आराम से जीतेंगे। वो भी नॉर्वे की टीम वो थी। नॉर्वे की टीम थी, A11 की टीम थी। ओके। जब इन्होंने फाइनल जीता ना, नॉर्वे की पूरी टीम ग्राउंड में लेट गई। भाई, जो साहिब इक़्तिदार हैं जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वो टैलेंट है जो सालों में बल्कि दिहाइयों में कई एक दफ़ा कोई आता है, इनको प्लीज़ ज़ाया मत करें, ये अनमोल बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं यासम हूं, आप देख रहे हैं एवा पॉडकास्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रॉफी मेरी गोद में सब क्या करी है। भाई, ये वो इज़्ज़त है, ये वो मेहनत का फल है जो हमारे नौजवान नॉर्वे से कमा कर लाए हैं। जश्न आज़ादी का एक तोहफ़ा दिया है पूरे मुल्क को इन्होंने। नॉर्वे 2025 एक फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप हुई जो कि पाकिस्तान के जवान लड़कों ने, वो नौजवान जो पाकिस्तान को इन फ्यूचर सर्व करेंगे, उन्होंने अभी से पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा करना शुरू कर दिया है। ये उनकी मेहनत का फल है और आज वो हमारे मेहमान हैं और साथ साथ उनके कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आप सबको इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। थैंक यू। आई होप शुक्रिया। आप लोगों को ये जो मेहनत का फल है, जो आपकी इतनी सालों की मेहनत है, जब ये मिली होगी तो खुशी तो ज़रूर होगी, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ होगा कि आप लोग जो पाकिस्तान में जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, जो सपोर्ट डिज़र्व करते हैं निज़ाम की, वो नहीं मिलती। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बोली कि अगर फ्यूचर इन आउटवर्ड कमिंग इनमें एक चीज़ होती है, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा फुटबॉल को सही मायने में जाए तो ट्रॉफी आपके हाथ में है माशाल्लाह। यस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की फुटबॉल पे थोड़ी तवज्जो दे, वो भी ग्रास लेवल पे। यस। ग्रास जो आपके जो बच्चे हैं, जो आपका एंड फ्यूचर हैं, जो पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल है, जो ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकूँगा क्योंकि हम लोग हर चीज़ करके दिखा रहे हैं। फुटबॉल में हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे और ख़ास तौर पे मैं यहाँ लियारी मेंशन करना चाहूँगा। लियारी कराची का वो इलाका है जो हमेशा से निगलेक्ट हुआ। जितने ही भाई पूरा पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, पूरा पाकिस्तान हॉकी खेल रहा है, वो स्पोर्ट्स जो पूरे पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे खेले जाते हैं, बशमूल बॉक्सिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, ये सब लियारी में मकबूल है। और लियारी के कितने ही बॉक्सर्स इंटरनेशनल मेडल जीत के आए हैं, कितनी ही फुटबॉल टीम बाहर से जीत के आई हैं, कितने ही साइकिलिस्ट जीत के आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक चीज़ है ना, अभी मैं आपको एक चीज़ वाजे करके एक चीज़ सामने रखता हूँ कि ये जो ट्रॉफी आपकी रखी हुई है ये यूरोप की है। यस। तो फुटबॉल में पहली हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो ये बच्चे यूरोप से एक गोल्ड लेके आए हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि इन बच्चों को जो फजलाई मिलनी चाहिए थी किसी के हवाले से वो नहीं मिली। तो
गवर्नमेंट के हम जब यहाँ से जा रहे थे तो मैं उन एमपीए साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इन बच्चों को जाते हुए भी इनको अलविदा किया और आते हुए नाम भी मेंशन रिसीव कीजिए किया। उनका, कौन थे वो? शाज़िया करीम शाज़िया करीम, जी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए इन बच्चों हुँ, पे। उन्होंने इन बच्चों को यहाँ तक कि सिंध असेंबली तक भी पहुँचा दिया। तो ज़बरदस्त, असेंबली के अंदर भी इन बच्चों का अच्छा इस्तकबाल हुआ नाइस। और असेंबली के बाद जो यहाँ की जो गवर्नमेंट हुँ, वो थोड़ी हरकत में आई है, हुँ, तो अन करीब इंशाल्लाह इन बच्चों को ज़रूर बिलावल हुँ, साहब और वज़ीर आला साहब अपने पास बिल्कुल मदऊ करेंगे। हुँ, लेकिन मेरी एक चीज़ है, हुँ, देखिए ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ओनली यस, मोस्टली सिर्फ लियारी की टीम के हुँ, बच्चे नहीं थे उसमें। अच्छा, जी, पूरे पाकिस्तान के बच्चे थे। लियारी की तो अक्सरियत थी, हुँ, बिल्कुल थी। अच्छे खासे लियारी में फुटबॉल हुँ, टैलेंट बहुत चीज़ें हैं, हुँ, लेकिन इसमें बलूचिस्तान के बच्चे थे, गिलगित ओके, के बच्चे, वज़ीरिस्तान के भी बच्चे थे इसमें, नाइस, जो नाइस, एक कोना पकड़ता है पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो उन बच्चों ने इतना अच्छा काम करके पाकिस्तान को दिया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हुँ, वो क्यों इन बच्चों को एक दफ़ा अपने पास बिठा के 14 अगस्त की खुशी मनाएँ? क्योंकि ये इतना हुँ, बड़ा काम है जो मेरे हिसाब से मैंने खुद फुटबॉल खेली है, हुँ, हुँ, नेशनल लेवल पे खेली है, नाइस, तो मैं नहीं कर सका वो काम। मेरा ख्वाब था, हुँ, ड्रीम था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। हुँ, 2014 की मैं बात करूँ, हुँ, तो 2014 में मैं स्ट्रीट बॉय टीम थी जो हुँ, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही थी हुँ, ब्राज़ील में। ओके। 3rd पोज़ीशन उस टाइम हम आए थे। ओह! यस, जी, यस, 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 ब्रॉन जी, जी, ब्रॉन जी, मेडल जी, हम जी, लोग जी, हासिल याद करके याद आए आया, थे। जी, जी, जी। उसके बाद ये सफ़र स्टार्ट हुआ। तो हुँ, मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को गोल्ड ला के दूँ, पाकिस्तान को गोल्ड ला के दूँ। 2017 तक ये प्रोग्राम चलता रहा, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद ब्रेक हो गया। हुँ, 24 में एक दफ़ा फिर बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने ये एकदम स्टार्ट किया, हुँ, तो उसमें सिल्वर हम आए 2024 में। नाइस, हाँ, अब 2025 में माशाल्लाह इन गोल्ड बच्चों लेके ने आए। वो काम कर दिया जो पाकिस्तान में, हिस्ट्री में, यूरोप से कोई ना वाह कर यार! सका। इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक मिनट भाई, जो आप ट्रॉफ़ी कमा के लाए हैं, बहुत भारी, मुझे रखने दें। 1 मिनट। अच्छा भाई, अब हम आते हैं स्ट्रगल के ऊपर। हुँ, ऑब्वियसली कहीं से फंडिंग आपको नहीं हो रही, हुँ, सब सेल्फ फाइनेंस्ड हुँ, हैं, बच्चे भी अपनी जेब से खर्चा कर हुँ। रहे होंगे। किस तरह पॉसिबल हुआ 9 बजे जाके खेलना? कोई देखिए फाइनेंसर था, कोई स्पॉन्सर था? देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले भी मैंने अभी आपको हुँ, बताया कि हमारी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हुँ, तो हम बहुत कुछ कर सकते हुँ। हैं। आपने जो ये फ़ाइनेंस की बात की, ये नॉर्वे के कुछ दोस्त हैं जो मेरे, ओह! वो भी कैसे, हम ओके। जब वही ना ब्राज़ील से जीत के आए तो हुँ, इस्लामाबाद में हमें एक प्रोग्राम मिला, हुँ, तो उस प्रोग्राम में एक नॉर्वेजियन एक बंदा था, उसने मुझे बोला कि मैं, अगर आप चाहें आपकी टीम को हम नॉर्वे पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएँ तो आप आएँगे? तो आई थिंक मैंने बोला ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ना यस, हमारे यस, लिए, यस, हम यस। ज़रूर, लेकिन मैंने उनको अपने जो हमारे होनर थे, हमारे जो आज़ाद फाउंडेशन उस टाइम थी, हुँ, उनके होनर थे, उनसे मुलाकात करवाई, तो उस टाइम पे नॉर्वे का वीज़ा बंद था पाकिस्तान के लिए। ओह! तो ये वाहिद टीम थी पाकिस्तान की, ये जब नॉर्वे जा रही थी तो वीज़ा भी ओपन हो गया पाकिस्तान के वाह! लिए। तो उस टाइम जब मैं जहाज़ में बैठा, तो मैंने एक चीज़ सोची कि अब मैं यूरोप खेलने जा रहा हूँ। ए ब्राज़ील ख़्वाब। तो गया, उसमें स्ट्रीट चाइल्ड बॉयज़ थे, 7 एंड साइड हुँ, मैच हुँ, था, हुँ, तो वो एक 7 ये हुँ, अब प्रॉपर, हुँ, ये प्रॉपर मैच होगा। अल्लाह से दुआ की, जहाज़ में बैठे, जब नॉर्वे पहुँचे, मैच खेला, फर्स्ट मैच जो हमारी टीम ने 6-0 से वो मैच जीता। अरे वाह! एक ड्रीम, एक ख्वाब, वो कौन-सी टीम थी सामने? नॉर्वे के क्लब था। ओए होए होए क्योंकि होए! उसमें एक चीज़ होगी ना, हम लोग घबराते थे, टीवी पे देखते थे, यार ये तो बहुत तेज़ है, हम पता नहीं हाँ, क्या। हाँ, जब सामने इन बच्चों ने जो खेला, मैं वही कहूँगा, पाकिस्तान के बच्चों को अगर सपोर्ट मिले, यार। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम में कितनी क्वालिटी है, हम में हुँ, कितना दम है, हुँ, हम में कितनी ताकत है। तो ये कर सकते हैं। अभी मैं तो यही बोलूँगा, ये बच्चे अभी 14 अगस्त हमारी आ रही है, हुँ, उस 14 अगस्त में ये तोहफ़ा लेके आए हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों के लिए कुछ करे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ करे, हुँ। इनको कुछ ऐसी चीज़ें दें ताकि ये इन फ्यूचर अपना बना सकें और आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर अच्छा, सकें। ये एक क्लब टीम है। ये एक बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की टीम है। तो ये बेटर फ्यूचर के हुँ, नाम से गई थी, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान के तराने लगते थे, पाकिस्तान का नाम तो झंडा पाकिस्तान का ही होता जा रहा था, है ना। वहाँ पर ऐसा, मैं आपको बताऊँ, ये नॉर्वे के अंदर पाकिस्तान का झंडा
सर बुलंद हो गया, वाह सारी टीमों के झंडे नीचे हो गए, फाइनल जीत के पाकिस्तान का झंडा सर वाह बुलंद हो गया। तो ये वाह हमारे लिए फख्र की बात होती है। अगर इन हम बच्चों को आपको आप लोगों ने जो मेहनत की है और जो जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, जो मकाम दिलवाया है, हम्म, जो ट्रॉफी जीत के लाए हैं, वाकई आप लोगों को इसके एवज, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है, हम्म, कोई उस तरह से आपको पजीराई भी नहीं मिली। हम्म, आई होप गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करे और आप लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे और आप लोगों को बाकी जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए ताकि मजीद इन जैसे और बच्चे आएँ। देखिए अभी मैं आपकी बात अभी पाकिस्तान की अंडर 17 के ट्रायल्स हो रहे हैं मैक्सिमम, हम्म अंडर कौमी टीम के 17 के ट्रायल हुए हैं। ये बच्चा अहमद अली मेरे पास बैठा हुआ है, हम्म ये यूरोप के अंदर 152 टीमों में टॉप पोजीशन पे है। टॉप यानी कि गोल्डन बूट होके आए यहाँ पर, वाह सबसे ज़्यादा टॉप गोल्स किए स्कोरर आपने। इसने किए हैं, सबसे ज्यादा गोल इसने किए हैं। हम्म अब मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को क्यों नहीं बुलाएं, हम्म इसको बुलाएं, कैंप में बुलाएं, इसका फुटबॉल देखें इन फ्यूचर, तो आपको खुद पता ट्रायल चलेगा। तक में नहीं बुलाया आपको? अभी नहीं इन बच्चों को यानी कि ट्रायल में बुलाया जा रहा है कि ये बच्चे अपने खर्चे पे वहां पर आए। ये पाकिस्तान के सफीर अभी इस वक्त इनको डायरेक्ट कैंप में बुलाया जाए, हम्म पाकिस्तान के कैंप में बुलाया जाए, और इनको कौन देखो। सा ट्रायल लेना है इन बच्चों का? ट्रॉफी जीत के आ गए नॉर्वे से, मतलब क्या चाहिए और? यही तो मसला है। अभी मैं तो कहता हूँ ये जो टीम थी ना, एक दफा इस टीम को बुलाते, उनमें से 1 2 3 बच्चे अगर उस कोशिश के मयार में आते हैं तो उनको आप बाकायदा पाकिस्तान की टीम में ज्वाइनिंग दे दे। एक दफा देखें इन बच्चों को कि ये नॉर्वे से जीत के आए हैं, इनको हम अपने पास अप्रोच करें कैंप मेरिट में। पे चांस दें। कि बिल्कुल, हम नहीं कहते कि नहीं मैं बोलूंगा टीवी में बोल दूं, हाँ नहीं सिफारिशी इनको ना हो, नहीं, मेरिट पे है आप इनका गेम देखें, हाँ। इनका गेम देखें। अगर ये गलत है तो ये ट्रॉफी आज नहीं होती। ये ट्रॉफी आई है, ट्रॉफी सबसे बड़ा सबूत है इन बच्चों का कि इनको मौका दिया जाए, इनको मौका दें, ये इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर में भी पाकिस्तान का नाम कराची रोशन में कोई करेंगे। ट्रायल्स नहीं हो रहे उसके? कराची में ट्रायल हुए हैं। तो गए थे आपके बच्चे? जी बिल्कुल, सब बच्चे गए थे। तो क्या उनमें से स्टेटस? 2-3 बच्चों का नाम आया है। वही मसला है, पैसे, फाइनेंस कौन देगा इनको, जाने आने का टिकट, वहाँ पर खर्चा, वहाँ पर खाना पीना। अब अच्छा ये फाइनल ट्रायल्स वहां पर हो रहे हैं? फाइनल ट्रायल वहाँ पर हो रहे ओके हैं। तो यहाँ से 1-2 बच्चों को तो सेलेक्टिंग हो गई थी, लेकिन वो है कि इनका खर्चा कौन करेगा। अब वो कह रहे हैं कि इनको इस्लामाबाद भेजो। इस्लामाबाद मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को आप डायरेक्ट कैंप में बुलाओ, फाइनल कैंप में आप इनको रखो। फाइनल कैंप में अब बच्चा अगर अप्रोच नहीं कर सकता है तो आप उसको भाई आप तो इसमें सिंध गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है आपकी? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोई हेल्प नहीं कर रहा? अभी तक तो किसी ने नहीं की। आप गए हैं किसी के पास मैं तो बात कह करने रहा इस हूँ, बारे देखिए, में? इस बात पे मैं अफर्ट करूंगा शाज़िया करीम को, जो इस चीज़ में मेहनत कर रही है कि इन बच्चों को मिले। और इंशाल्लाह आई थिंक मेरे ख्याल से 14 अगस्त है, हो सकता है 14 अगस्त में मसरूफियात ज़्यादा है, 14 अगस्त के बाद बच्चों को आई गेस सिंध असेंबली में जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आई गेस मेरे बख्श बोलो। मेहरबख्श बलोच, तो वो अगर चाहें तो वो सिफारिश तो कर सकते हैं कि भाई इन लड़कों का मेरिट चेक कर लें आप लोग। बिल्कुल, मेरा तो उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं जब वो तो खुद भी नौजवान है। बिल्कुल हमारी आवाज़ जा रही है उन तक, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को आगे बढ़े, क्योंकि ये सिंध के बच्चे हैं, ये लियारी के बच्चे हैं, ये तो पाकिस्तान के बच्चे हैं। यस तो ये पूरे पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान की कौमी टीम टैलेंट ना हो, आप उनको बेशक ना लो। अगर एक चीज़ है तो आप उसको सरवाइज करो, एक दफ़ा देखो उसको, एक दफ़ा अपने कैंप में चांस दो, ताकि ये बाकी इनका काम है, मेहनत इनका काम है। अब एक बच्चे यहाँ पर ट्रायल दे के फिर इस्लामाबाद फिर जाके वहाँ ट्रायल दे अपने खर्चे पे 30-40 हज़ार रुपये, वो कहाँ से लाएगा? यस यस यस। मैं बात करना चाहूँगा अहमद से। अहमद बहुत बहुत मुबारक हो आपको, गोल्डन बूट जीता आपने, सबसे ज़्यादा गोल्स किए। कितने गोल्स किए हैं? मैंने 14 गोल। कितने मैचेस में? यार 11 फाइनल था। नाइस। फाइनल मिला के 11 जी। कैसा लग रहा था वहाँ पे खेलते हुए? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश भी था, फाइनल जीता। अपना एक्सपीरियंस बताओ, कब कैसे फुटबॉल स्टार्ट किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं तो पहले छोटा था, ऐसे ही गलियों में इलाकों में खेलता था, शूज़ मूज नहीं थे, नंगे पैर खेलते थे? जी बिल्कुल। अपना एक फुटबॉल अब्बू ने लेके दिया था, जो उससे इलाके में बच्चों को जमा करके मैं खेलता था। फिर उससे बड़ा हो गया, फिर मैं काम पे लग गया, फिर फुटबॉल मैंने छोड़ दिया। किस उम्र में? मैं तकरीबन 11-12 साल की उम्र में मैं काम पे लग गया, जो मैं पानी का टैंकर का काम करता था, कंडक्टर था, टैंकर का, पानी के टैंकर का। अच्छा जी, मैं कंडक्टर था, गाड़ी चलाता भी था। 11 साल की उम्र में गाड़ी चला रहे थे? फिर मैं फुटबॉल में आ गया, कोचेस ने बुलाया कि आओ खेलो, आपका गेम अच्छा है। फिर मैंने खेल स्टार्ट किया, खेलते खेलते फिर मेरे कोच राशिद कोच है ये,
जो मुझे बोले कि आप अच्छे प्लेयर हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने कहा क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने कौम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। क्या बात है। तो मुझे कहा कि आप आ जाओ खेलो। फिर मुझे काम फिर मैंने बोला मैं काम पे हूँ, ऐसा ऐसा मसरूफ है। बोलते मसला नहीं, आप आ जाओ काम भी करो। फिर फुटबॉल की वजह से मैंने काम भी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। फिर कोच ने मुझे तो अच्छा खासा सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया। घर वालों ने कहा नौकरी छोड़ रहे हो फुटबॉल के लिए? घर वाले ने तो कहा कि नौकरी नहीं छोड़ो, फुटबॉल खेल रहे हो, बेफालतू टाइम ज़ाया हो रहा है। बस एक ड्रीम था, एक ख्वाब था कि मैं बाहर मुल्क जाऊं, खेलूं अपने पाकिस्तान के लिए, अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा सोचा भाई। बिल्कुल। और आपकी कुर्बानियाँ वो आप ही बेहतर जानते होंगे कि क्या क्या चोटें लगी होंगी आपको बिल्कुल बगैर जूतों के खेलना। और ऑब्वियसली फुटबॉल क्योंकि एक मेहनत वाला स्पोर्ट्स है भाई, कोई गोल्फ नहीं कि खड़े खड़े मारना है, भागना दौड़ना है, आपका खाना पीना, उसका खर्चा इतना होता होगा, वो कैसे निकालते हो? वो खर्चा रिसेंटली कोच मुझे देते थे, थोड़े बहुत अब्बू से लेता था, घर से भी थोड़ा बाहर। डाइट क्या होती है आपकी? जी डाइट नॉर्मली दिन में क्या खाते हो? दिन में यही खाना घर का। भाई देखो हम भी लियारी में रहना, हमें पता है भाई, नाश्ते में तो बाकलेट जरूरी है। हैं बाकलेट खाते होगे? नहीं, चाय में बिस्कुट खाते। चाय बिस्कुट खा रहे यार, ये कैसे लियारी वाले यार बाकलेट नहीं खा रहे? कैंप में असल में इनका वो तो हाई प्रोटीन है यार, वो तो खाओ बाकलेट। हाँ ना, बाकलेट यार लियारी की सौगात है भाई। असल में इसके जो पेरेंट्स थे तो वो थोड़े से सख्त लेवल के थे, क्यों काम कर रहा था। तो इनके अब्बू से जब मैंने बात की, फिर अब्बू ने इनको बोला देख अगर तू टीम में नहीं आया तो ये मैं तेरे डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पहले शायद अब्बू की वार्निंग ही थी कि ये बोल कर गया। हाँ हकीकत है, ये हकीकत है कि इनके अब्बू ने बहुत मेहनत की इन पे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स सलाम ऐसे वालिदैन पर भी जो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं भाई। तो इनको काफ़ी एफर्ट है। बाकी कैंप में इनके डाइट का जो होता था, हम तरीके से इनकी देखभाल करते थे, जो इनको डाइट दिए जाए, जो खाना पीना हो इनका। बाकी कैंप के एक अलग होता था और घर का कोई अलग। अब बच्चा ट्रेनिंग करके घर चला जाता है, अभी हमें पता नहीं है घर में क्या खा रहा है। हाँ तो ये मसला वहाँ के, मैं कहता हूँ वहाँ के जो बच्चे हैं, हकीकतन आपको बताऊँ जो इनके साथ खेलते थे, ये उनका शोल्डर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनमें इतनी ताकत होती थी कि उनके साथ उनकी हार्ट इतनी लंबी होती थी कि ये यहाँ होते थे, उनके हेड मारो वो गोल। तो हमारा फुटबॉल जो हम उसमें फॉर्मेलिटी लाते थे। हमारा फर्स्ट मैच हुआ नॉर्वे के क्लब से, हमने उस क्लब थोड़ा सा हमारे लिए इतना, जैसे ही गेम हुआ 3 मिनट में अहमद ने गोल कर दिया। अरे वाह। 3 मिनट में वो टीम बैठ गई, तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा उसको हमने स्टार्ट में ही ले लिया। तो ऐसी कौन सी टेक्निक आजमाई थी भाई, 3 मिनट में गोल कर दिया भाई? बस जज्बा था पाकिस्तान के लिए, फुल स्पीड में गए। फुल स्पीड जज्बा था एक। स्पीड माशाल्लाह। तो खेला। सेकंड मैच हमारा हुआ एक ऐसी टीम से जो टॉप लेवल की टीम थी। ओके। बहुत टफ टीम थी, वो भी नॉर्वे की ही थी? वो नॉर्वे की थी, बहुत टफ टीम थी। उसके साथ हमारा मैच हुआ। वो मैच यानी कि अगर आप देखा जाए तो वो मैच हमारा फाइनल मैच था। वो इतनी टफ टीम थी, अगर वो मैच हम लूज कर देते तो हो सकते हम बाहर हो सकते थे, क्योंकि थर्ड मैच आपका है वो फिर आपका अनप्रेशर वाला मैच होता है। उसमें आपका प्रेशर बस ये जीतना है, जीतोगे नहीं बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए वो मैच काफ़ी टफ था। तो इन्होंने वो मैच भी 3-0 से वो मैच भी जीता इन्होंने। उसमें तो यार देखो अटैकिंग तो आपने नो डाउट अच्छी की होगी, तभी आपने इतने गोल्स किए, लेकिन आपके डिफेंस को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उनको गोल नहीं करने दिया ना। मेरा कैप्टन समीर जो अब्बास एक टेक्निकल प्लेयर था, जिसके अंदर इतनी अल्लाह ने क्वालिटी दी थी कि वो गेम चेंजर प्लेयर था। अच्छा। हाँ, उसके अंदर ये क्वालिटी ऐसी थी कि वो जब उसको इतनी नॉलेज थी कि मेरा प्लेयर कहाँ है, मुझे किस तरह उसको खिलाना है। तो अब कोई टीम आपके ऊपर अफ थी तो उसको डाउन करने में उसका किरदार बढ़ा है। अच्छा। हाँ, वो उस तरह टीम को डाउन करता था, फिर उस टीम को चलाता था। उसके साथ जो साइड में मिडफील्ड होते थे, एक बाबू बख्शी नाम का छोटा लड़का है, यंग है, उसके साथ उसकी भी फुटबॉल माशी बहुत अच्छी थी। ये जो नॉर्वे कप टीम गेम है ना पूरा यार, हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना है। नॉर्वे कप में जो इन बच्चों ने खेला है ना, मैं नो डाउट यकीन करें, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि उन्होंने जो फुटबॉल खेली है हमारी टीम ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, मैं उनको सलूट करूँगा। उन्होंने इतने मेहनत की है, क्योंकि वहाँ के डाइट, वहाँ के मैच, कंडीशंस वहाँ बहुत फिट हैं वो लोग। इतने फिट हैं, आपकी सोच नहीं है। आप सोचोगे कि यार ग्राउंड में एक बच्चा आता है, आप देखते हैं यार ये तो ऐसा है, जब वो खेलता है ना नहीं पकड़ सकोगे आप। ये तो मैं इनको सलूट करूँगा। मैं
जो इन्होंने खेला है इन बच्चों ने, सर ये फिर ये ताकत से नहीं जीते, ये जज्बे से जीते जज्बे। हैं। हमारा फुटबॉल ग्राउंड फाइनल की मैं आपको बात बताऊं, सबसे अहम बात, फाइनल मैच है हमारा, तो मौसम के हाल है कि बारिश होगी ओके और बहुत तेज होगी, ठीक। ये भी उन्होंने बताया। हमारे जो वहाँ के नॉर्वेजियन दोस्त थे जो ये सारी चीज़ें हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बारिश होगी। अब बारिश होगी, बारिश में मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं खेल सकेंगे क्योंकि हमारी आदत नहीं है, ग्रास का मैच है वो लग। तो खैर मैच स्टार्ट हुआ, 5 मिनट में अहमद अली ने गोल कर दिया, 5 मिनट ये लड़का जल्दी में तो पता है, ये 3 मिनट 5 मिनट करे जल्दी मैच खत्म करो। अच्छा, इसने जब गोल दिया उस टाइम बारिश नहीं थी। नाइस। हाँ, जब बारिश हुई गेम के अंदर, यानी कि 8-10 मिनट के बाद बारिश स्टार्ट होगी, हमारे बच्चे सारे परेशान हो गए। अब बॉल जो ग्रास पे लगती थी ना, वो ऐसे लगती थी, ऐसी जाती स्कट होती थी। उसमें भी बड़ा किरदार मेरे कैप्टन का है। नाइस। उसने किस तरह टीम को मैनेज करके चलाया, वो भी मैं उसको अफेक्ट करूंगा, उसकी दाद दूंगा। जिस तरह वो प्लानिंग मैंने उसको बताई, उसी प्लानिंग में उसने टीम चलाई। उसने जो टीम चलाई, हमारे डिफेंडर जो उन्होंने टीम को रोका, वो यानी कि मैं पूरी टीम को एक क्रेडिट दूंगा जो इन बच्चों ने उस बारिश में खेला। बारिश रुकी माशाल्लाह, अल्लाह ने एक करम किया, बारिश रुक गई। सेकंड हाफ में मैच खेला इन्होंने, फिर उसी तरह फुटबॉल तो जब खेला। बारिश हो रही थी राशिद भाई, तो उस वक्त ऑब्वियसली नॉर्वेजियन टीम का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया। बहुत भारी हो गया। उन्होंने कितने गोल्स कर लिए थे फिर? एक गोल हमारा था, लेकिन उस टाइम हमारे डिफेंस ने बॉल मिलती थी निकालते थे उनको, फिर बीच में जो बॉल आती थी कैप्टन, वही मैं अब तो बोलूं समीर, उसका रोल्स, वो बॉल होल्ड करता पासिंग पे चले गए होंगे, वो फिर पासिंग पे चला जाता था, फिर उसको इनको दो वो भागते थे, निकल जाते थे। बस ये थोड़ा सा रोकना है। सेकेंड हाफ हुआ, बारिश रुकी, फिर गेम चेंज हुआ, फिर गेम फिर 3 मिनट में गोल कर दिया। नहीं, फिर एंड के 7 मिनट में, एंड के 2-3 मिनट पे फिर इसको पेनल्टी मिली। ये जा रहा था पेनल्टी, वो भी समीर अब्बास ने फिर गोल किया। उसके बाद 2 मिनट के बाद फाइनल स्कोर क्या था? 2-0। 2-0। वाह वाह। अच्छा अहमद, मुझे ये बताओ कि हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान की टीम्स होती हैं, तो आपस में, क्योंकि देखो फिजिकल गेम है, टक्कर भी होती है, तुम अगर लोकल होते तो अपनी ज़बान में उसको ना कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज बोल देते हैं। अब वो सामने नॉर्वेजियन है, उसको इंग्लिश भी शायद ना आती हो, तो उन पे अगर गुस्सा निकालना था तो क्या करते थे? सिर्फ आंखें दिखाते थे या जो आता था मुंह में? नहीं, वो मारते थे उन लोग। अच्छा, लगता था वो लोग मारते थे। लड़ाई हुई है? लड़ाई भी हुई, हम लोग टीम की लड़ाई भी हुई थी एक टीम से। किस टीम से? जो वहाँ का नॉर्वेजियन टीम था। अच्छा टीम था। अच्छा, जो सुबह 7 बजे हम लोग का मैच था, पहला मैच। तो लड़ाई किस बात हुई? धक्का के मार रहे थे? धक्का मुक्की में ऐसे ही लड़ाई हो गई थी, सारे घुस गए थे अंदर। बस अल्लाह ने टीम की आपस में हो गई थी। हाँ, टीम की ऐसा हुआ था कि, और वो वैसे नॉर्वे वैसे भी जज्बाती होते हैं भाई, बहुत बहुत गुस्से वाले होते हैं वो लोग, बहुत गुस्से वाले होते हैं। एक प्लेयर था हमारा, वो वजीरिस्तान का, उसको मारा था, तो हमारा मिडफील्ड आके उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया। इतने में हम सब बाकी 11 ने एक दूसरे का पकड़ लिया। हम फिर चले गए। हमने बोला देखिए हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इससे हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने एक उनको मैसेज दिया, जब हमारा मैच खत्म हुआ, हमारी पूरी टीम गई उनके पास। अरे वाह। उनको अप्रिशिएट किया, उनसे माजरत की, सॉरी की कि हमारे से कोई गलती हो गई, इन केस हम आपसे अच्छा जैसे रही है। तो ये हमारा एक मैसेज उनके पास गया। उनका कोच भी बड़ा खुश हुआ, नॉर्वेजियन कमेटी भी बड़ी खुश हुई कि यार वाकई। अच्छा अहमद भाई, इंस्पायर किससे हुए थे? कौन अच्छा लगता था फुटबॉलर? किसको देख के शौक चढ़ा के फुटबॉल खेलना है? मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी, CR7 के फैन हो? जी, जब छोटा था ना बचपन में उसी को देखता था। अच्छा, उसी को देख के देखते देखते फिर उसी से फिर एक शौक पड़ गया मुझे। तो स्टाइल भी वैसा ही खेलने का? हाँ, स्टाइल वैसा बनना चाहते हैं, अभी तक उसके जैसा बने नहीं है, इंशाल्लाह। देखो उसने भी मेहनत की है, वो भी माँ के पेट से तो वैसा नहीं आया था ना, उसने भी दुनिया में आके सीखा। अभी हम भी मेहनत कर रहे हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन बनेंगे। जो कोचेज हमारे मेहनत दे रहे हैं, हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अच्छा भाई, 14 गोल किए, सबसे फेवरेट गोल कौन सा था आपका, जिसको आपने एंजॉय किया होगा? यार एक गोल था मेरा। सबसे फेवरेट गोल मेरा वो था जो मैंने बीच ग्राउंड से जो शूट मारा था। क्या बात कर रहे हो जी? ये क्या लीग का मैच था या फाइनल था? ये मेरे ख्याल में तीसरा मैच था हम लोग। तीसरा मैच था। क्या हुआ क्या था, जरा बताओ। ऐसे स्टार्ट हो गया मैच स्टार्ट हो गया, उन लोग का स्टार्ट था, स्टार्ट हो गया। उन लोग का प्लेयर ने उससे मिस हो गया, डायरेक्ट मेरा पैर में आ गया। ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे ही निकाला लेफ्ट से, ऐसे ही लेफ्ट से शूट मारा, उसका कीपर भी थोड़ा आगे था। बस मैंने शूट मारा, वो बस गोल में गया डायरेक्ट। मिडफील्ड से मारा है जी? वाह यार, वो मेरा सबसे फेवरेट गोल था। और सबसे मुश्किल गोल कौन सा लगा था करते हुए? सबसे मुश्किल गोल जो मुझे सेमीफाइनल में। क्या हुआ था बताओ।
वो असल में बहुत अटैक कर रहे थे ना टीम, मुश्किल टीम गोल थी। नहीं हो रहा था जी, बहुत मुश्किल टीम थी। दो गोल बराबर हो गए थे। अच्छा, मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर ऐसे ही मिडफील्ड समीर अब्बास ने मुझे पास दिया, जो मैं थोड़ा मैंने आगे लेके गया, ऐसे मैंने शूट मारा, वो भी गया गोल में। अच्छा, बताते हुए इतना एफर्टलेस बता रहा है कि मैंने बस यूं बॉल आई, मैंने शूट मारा, गोल हो गया। हम जो टीवी पे देख रहे होते हैं ना, उनको लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो कर रहा था उसके लिए वो कितना आसान काम है। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। थैंक यू। अब आपको वो असिस्ट करेंगे जिन्होंने आपको फाइनल में असिस्ट किया था, ठीक है? बिल्कुल, थैंक तो यू। आप जाएं, उनको बुलाते हैं। राफ़ी आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम राफ़ी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। कि अगर आप वो पास नहीं देते तो हम फाइनल नहीं जीते। आपके पास का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं बहुत मज़ा आया वहाँ खेलने में, मज़ा आया? बहुत आपने मज़ा कितने आया। गोल्स किए? मेरे तकरीबन 6 गोल थे पूरे टूर्नामेंट में। नाइस नाइस। तो आप भी फॉरवर्ड थे अहमद के साथ? जी जी, साथ ही खेलते थे। आपस में बॉन्डिंग कैसी है दोनों फॉरवर्ड्स की? सही है, कोच कहते हैं कि आप दोनों की बनती ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या है हम मुकाबला दोनों रहता है? में। जी जी। आप मतलब दूसरा पाकिस्तानी टीम में एक वक्त वसीम अकरम वकार उसका टसल होता है ना, मैं विकेट लूंगा मैं विकेट लूंगा, तो आपका होता है मैं गोल करूं या वो गोल करे? होता है? यार ऐसा तो सोचते हैं दोनों के, मैं भी गोल करूँ वो भी गोल करे, इसलिए हमारा थोड़ा कभी कभी मुंहमारी हो जाती है गेम के अंदर। आपस में ही हो रही है? जी जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा चांस, कोई ऐसी किक जो आपने गोल पे लगा दी हो, बाद में आपने रियलाइज किया, अरे मैं पास दे देता तो गोल हो जाता? जी, कभी कभी ऐसा फील होता है, होता अगर मैं है? नहीं देता हूँ तो अहमद भाई मुझे खुद बोलते हैं, यार आपको मुझे देना था। हाँ, तो होता है, अभी होता है। झगड़ा कर लेते हैं, फिर उसके हाँ। गेम जब मैच खत्म हो जाता है, जब वो हीट ऑफ ऑफ द हो जाती है मोमेंट। ना, फिर हम लोग एक दूसरे को मतलब भाई चारे की तरफ फिर मिल जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, जैसे यार सॉरी आइंदा नहीं करेंगे ऐसा। राशिद भाई, ये जो आपके दो अनमोल रतन है, आपस में तो नहीं बन रही, आप कैसे उनको संभालते हैं? बड़ा मुश्किल था। हैं? हाँ, तो लीग से मैच स्टार्ट होते थे। हम्म, फर्स्ट मैच में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट मैच में मोहम्मद राफे प्लान में नहीं था। अच्छा, फर्स्ट मैच में ठीक। तो उसको प्लान में नहीं खिलाया गया था। दूसरा फॉरवर्ड था। हाँ, दूसरा एक प्लेयर था, उसको हमने प्लान में खिलाया था। ठीक। तो उसके बाद फिर इसको मौका मिला, इसने यानी कि एफर्ट किया, दिखाया कि मैं खेल सकता हूँ। एक चीज़ में परेशान होता था, कंफ्यूज हो जाता था क्या? कि मोहम्मद राफे और अहमद अली इनकी आपस में बनती नहीं थी। ठीक है। यानी कि अगर ये गोल की तरफ जाते हैं तो ये कहता है मैं गोल दूं, हाँ। उसको बॉल मिलती है वो तो कहता है मैं गोल दूं। हाँ। तो ये चीज़ें मैं देखता था, आज से ये जो सिस्टम चलता था। एंड में मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल, इस मैच के दौरान इन दोनों को मैंने अपने पास बुलाया। मैंने बोला आप लोग एक चीज़ मुझे बताओ, आप गोल कर रहे हो या ये गोल कर रहा है, कोई आपको इनामात मिल रहे हैं, कोई आके पैसे दे रहा है या कोई आपको उठा के वाह वाह कर रहा है? यार आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अगर आप उसको असेस करके गोल दोगे ना, ना आपकी वाह होगी ना उसकी वाह होगी, पाकिस्तान की वाह होगी। हर कोई पाकिस्तान का झंडा लेके आपको मैच देखने आ रहा है, आप उसको बोल नहीं देते, आप उस ये क्या मजाक आप लोगों ने लगाया? तो मैं अपने थोड़े सख्त लहजे में इनके डांटा ऊपर, आपने इनको? हाँ बिल्कुल, मैंने इनके ऊपर सख्ती से लहजा इस्तेमाल किया। मतलब अगर आप, मैं देखूंगा इस तरह करोगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा, एक को दूसरे को अंदर डालूंगा, ये मैंने बोला आपको। मैंने इनको समझाया, सेमीफाइनल में थोड़ा सा उस तरह नहीं हुआ, नहीं साथ हुआ दिया एक दूसरे का। बिल्कुल। जब फाइनल मैच हुआ ना, जो मैच आप देखें, फर्स्ट मैच में मेरे ख्याल से आई थिंक 5 मिनट में मोहम्मद राफे को जो बॉल मिला, ये निकला यूं, इसने देखा अहमद अली खड़ा है, इसने आगे असिस्ट किया, अहमद अली ने गोल किया। तो ये होती है असल कॉम्बिनेशन, उसकी वजह से एक बड़ा ड्रीम हुआ। तब मैंने इस खुशी का इजहार किया कि अब हमारी फॉर्मेशन अच्छी हुई कि इन्होंने मेरी बात रखी, असिस्ट किया, उसने गोल कर दिया। तो राफे ने तो असिस्ट कर दिया अहमद को। अहमद करता है राफे को असिस्ट? जी जी करता है, अहमद तो कुछ ज्यादा करता है, अहमद मैं ज्यादा कम करता है। करता हूँ, अहमद ज्यादा तो करता मसला है। या राफे का था? मसला राफे का था, थोड़ा सा था इनका मसला आपस लेकिन में। देखो, यंग ब्लड है, जवान है, वो एक होता ना, आपको जज्बा भी होता है कि मैं स्कोर करूं, वो शौक होता है बच्चों को। वक्त के साथ साथ आप रियलाइज करते हो कि नहीं यार, इट्स अ टीम गेम। बिल्कुल, तो अगर मेरा चांस होगा तो मैंने गोल करना ऐसा है, ही अगर है। उसका चांस है तो क्लियर शॉट उसका है तो उसको मैंने गोल करने देना है। भाई चैंपियन बन गए, वाहवाही हो गई। जी जी याद आता है वो लम्हा जब फाइनल जीते थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद आते हैं, वहाँ के लोग भी हमें बहुत याद आते हैं, जब हमारा पाकिस्तान का झंडा लहराते थे ना, हमारे अंदर एक ऐसा फील होता था कि वाकई हम ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं, वाह। ऐसा होता था हमारे अंदर। और कौन सी टीम से खेलने में बहुत मुश्किल हुई थी? क्योंकि ऑब्वियसली
फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा फिट लोग हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो फिटनेस में तो मसला होता होगा सामने उनको जी, जी, टैकल करने में? बहुत उन लोग के खुराक भी अच्छे थे, उन लोग के कद भी अच्छे थे, उनका लेवल भी गाँदा, और हमें टीम टकरी थी क्वार्टर फाइनल में। जी, तो क्वार्टर फाइनल में टीम टकरी थी हमें, हम लोग ने 2 गोल दे दिए थे पहले हाफ में। अच्छा। जी, 2 गोल दिए थे। ऐसे ही खेलते-खेलते कुछ टाइम गुज़र गए तो उन लोगों ने दोनों गोल ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ कर दिए तो इसमें हमारे जो डिफेंडर है वो येलो कार्ड हो गया। येलो कार्ड हो टैकल गया। किया था? जी, जी, टैकल किया था। अच्छा। तो उसमें हमारी टीम पे ऊपर थोड़ा बहुत दबाव आया, तो कोच ने चेंजिंग की। फिर हम लोग ने तकरीबन दूसरे हाफ में 10-15 में बचे हुए थे, तो हम लोग ने 2 गोल और स्कोर किए। अरे वाह! थोड़ा मतलब जज्बे प्रेशर से कम खेला, हुआ कोच ने होगा। हमें बहुत आवाज़ें दी कि नाइस, शाबाश नाइस। खेलो, पाकिस्तान के लिए तुम लोग खेल रहे हो, कुछ वाह! करके दिखाओ, इन लोगों के इन गोरों को दिखाओ, आप भी कुछ कर सकते हो। तो तब जाके हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स हुई, हम लोगों ने ऐसा खेला, तकरीबन हम लोगों ने मैच अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 से विन कर दिया। नाइस, नाइस, नाइस। आई गेस कोच का बहुत अमल दखल होता है फाइनल में बच्चों को जो चलाना। स्क्वाड होती है ना, जब रेफरी तीनों खड़े होते हैं, उसके साथ टीमें ऐसे खड़ी होती है, लाइन से जब टीमें आती हैं, वहाँ पर अगेंस्ट टीम खड़ी हुई थी, हमारी टीम अलग खड़ी हुई थी, यहाँ पर भी नाराबाजी, वो अपने ये नहीं छोड़िए, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदा, वो भी नारे लगाते थे। इन्होंने फाइनल, उस टीम ने तो इनको इतना इजी समझा था कि हम इनको इसलिए आराम से जीतेंगे। वो भी नॉर्वे की टीम वो थी? नॉर्वे की टीम थी, ए लेवल की टीम थी। ओके। जब इन्होंने फाइनल जीता ना, नॉर्वे की पूरी टीम ग्राउंड में लेट गई। क्या हो गया? अपसेट हो गए ना वो? अपसेट हो गए, क्योंकि उनको इतना घमंड था अपने ऊपर कि हम इनको तो यूं जीत इस जाएंगे। जज्बे के आगे फिर कोई नहीं टिकता। और ये बच्चे जिस जिस जज्बे के साथ खेले हैं, ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल है और ये इंस्पिरेशन है हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए जो फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं बिल्कुल उनके ऐसा ही लिए। है। अच्छा भाई, इंडिया की कहानी हमने सुनी कि इंडिया भी इस लीग में थी, तो कोई मैच हुआ आप लोगों का आपस में? इंडिया का ये सीन हुआ, इंडिया का आपने बात की, इंडिया हमारे लेवल पे नहीं थी, यानी कि इंडिया आप तो फुल टीम खेल रहे थे? हाँ, इंडिया 7 साइड खेल रही थी। 7 साइड खेल तो रही थी। इंडिया क्वार्टर 16 राउंड ऑफ 16 जब मैं टीम आई, तो मेरे पास मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि यार इंडिया के कोच ने बोला है हम आपसे एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। मैंने बोला इंडिया की टीम? कहते हैं हाँ। मैंने वो यानी कि कौन से उसमें खेल रही थी? कहते हैं वो 17 में उसमें खेल रही है, 7 साइड में। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ठीक है मैच खेलते हैं फ्रेंडली मैच। हाँ हाँ, मैंने बोला खेलेंगे। तो मैंने इंडिया की टीम भी देखी, खेल रही थी 7 साइड, तो थोड़ा अच्छा खेल रही थी। हाँ, मतलब अच्छा मैच हो जाएगा, ठीक हो गया। क्वार्टर आया, फिर सेमी आया, सेमीफाइनल मैंने उससे पूछा, मैंने सेमीफाइनल, कहता फाइनल के बाद फ़ौरन हम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे के बाद फिर इस खेलेंगे। मैं ठीक है। फाइनल हुआ, फाइनल के बाद फाइनल हम जीते माशाल्लाह, सेलिब्रेशन किया, ट्रॉफी उठाई, सारी चीज़ें की। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने बोला यार इंडिया की टीम? कहता है इंडिया की टीम पता नहीं किधर गायब हो भाग गई। इंडिया की टीम कहाँ गई? फिर दोबारा रिक्वेस्ट भी उन्होंने की? उन्होंने खुद की थी, हम आपके साथ खेलेंगे फ्रेंडली। और जब आप लोग फाइनल जीते तो भाग गए? तो मैंने फिर उनसे पूछा, मतलब कहाँ है, खेलते हैं फ्रेंडली मैच। फिर मैंने इंडिया की टीम नहीं देखी, लेकिन एक चीज़ देखी, इंडिया की टीम ने भी फाइनल जीता 7 साइड में। लेकिन वहाँ पर जो इनको इंडिया की टीम को फजराए मिली, वो हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल रही? गवर्नमेंट लेवल पर बिल्कुल, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया है, बच्चों को। उन्होंने 7 साइड जीता है, हमने तो 11 साइड प्रॉपर टूर्नामेंट मैच जीता है। गोल्ड मेडल जो यूरोप के अंदर हम लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडिया को भी बता दें हम पाकिस्तानी हैं। जज्बा जुनून से हम लोग खेलते हैं, जिस जुनून से उन्होंने खेला है, जज्बा जुनून से। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, या जो हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर है, उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार अगर जो बच्चे बाहर से जीत कर आए हैं, थोड़ा सा आप मिल लेंगे तो हौसला अफजाई हो जाएगी उनकी। बिल्कुल ऐसे मोटिवेशन मिल जाएगी उनको। मैं तो ये कहता हूँ, और कुछ भी नहीं, एक दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन बच्चों के साथ चाय पी लें, ताकि इन बच्चों का कितना दिल खुश होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमने जीता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, हम और जीतेंगे, हम और पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। घर के बड़े ना हमारे यार। इससे क्या होता है कि हमारे जो घर के बड़े हैं वो हमसे मिल रहे हैं, खुश हैं, तो इनके जो ग्राउंड नीचे ग्रास लेवल के जो बच्चे हैं वो भी आगे आएंगे,
वो भी कहेंगे अब हम और मेहनत करेंगे। हमें तो इनको मिल रहे हैं, इनको हमारे जितने वजीर हैं, जितने जो हमारे बड़े लोग हैं, वो इनको इतनी अप्रिशिएट दे रहे हैं। हम भी जाके फुटबॉल खेलेंगे, वो भी शौक अपने बढ़ेगा पेरेंट्स उनका हाँ भी। बिल्कुल शौक बढ़ेगा उनका, उनमें और एनर्जी आएगी, वो बाकी चीज़ों को छोड़ के इस तरफ जाएंगे। हमने तो एक मैसेज दे दिया, मैंने अपनी तरफ आपने से अपना काम कर दिया मैंने सर, ये अपना आपका आपका हाँ ये पाकिस्तान को, रखा हुआ है। पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान के ग्रास लेवल में जितने बच्चे हैं, उनको एक मैसेज दे दिया। सबसे पहले तालीम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कोई भी स्पोर्ट करें, एवन स्पोर्ट की तरफ जाए। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक एक्टिविटी से बचाती है। आप खेलोगे, आपको दुनिया भी, हमें दुनिया जान रही है, क्यों कहाँ से जान रही है? स्पोर्ट की वजह से। ये एक होता है ना कि इंसान के अंदर किसी चीज़ का भी शौक हो, स्पोर्ट ऐसी चीज़ है आपके जिस्म बीमारी। एक एग्जांपल है आप लोग, क्योंकि देखें एक तो फुटबॉल वैसे ही पूरे पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे ना पजीराई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उस तरह की सहूलियात हैं। आप खेले यूरोप में, जो कि फुटबॉल का गढ़ है, उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़, अच्छे स्टेडियम्स, उनकी डाइट, उनका इक्विपमेंट एडवांस लेवल का। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी लगन से अगर ये मकाम हासिल किया है, तो सोचें अगर आप लोगों को अच्छी सहूलियात मिल जाएँ, अच्छे आपको स्टेडियम्स मिल जाएँ, इक्विपमेंट अच्छा मिल जाए, अच्छा स्टाफ मिल जाए, अच्छी डाइट मिल जाए, तो टीम क्या नहीं कर सकती। मैं वही बात फिर आपको करूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही है, अगर इनको आप प्रॉपर एक चैनल दें। अभी एक बच्चा खेलने जा रहा है, ग्राउंड में मैच खेलने जा रहा है, पीछे देखता है यार मेरे घर वालों ने खाना खाया नहीं खाया है, मेरे घर पे बिजली है नहीं है, मेरे घर पे चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। तो ये चीज़ें ब्रांड से निकले ना, ये ब्रांड जो एक अच्छा लेवल का प्लेयर हो, वहाँ पर एक अलग, वो इन्हीं फिक्रों में बेचारा पड़ा रहेगा तो क्या खेलेगा। वहाँ पर एकेडमियाँ लगती हैं, एकेडमियाँ गवर्नमेंट उस बच्चों को सपोर्ट करती है। आप किस चीज़ की तंगी है? फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है वहाँ पे, हर चीज़ की सपोर्ट है उन पे। उन बच्चों को फाइनेंशियली तो गवर्नमेंट उनको इस तरह सपोर्ट करती है कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। कार पे आते हैं बस शूज लेके, कहना भाई खेलो बस तुम लोग। खेल, उनको सिर्फ खेलना है, पढ़ना है, खेलना है, बस उनका काम ही है। आप क्या करते हैं फुटबॉल के अलावा? मैं पढ़ता भी हूँ और मेरे पापा मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करते हैं जी। घर में सबसे छोटे हैं आप? नहीं, सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं आप जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में है अभी? अरे तो आगे क्या करना है, और पढ़ना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। क्या प्लान है? जहाँ तक चलना है इंशाल्लाह चलेंगे। नहीं अपना कुछ सोचा हुआ है कहाँ तक जाना है, क्या करना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है? अभी तक ये सोचा नहीं है, बस इंशाल्लाह ये सोचा है कि बड़ा प्लेयर बनना है। फोकस फुटबॉल पे ही है? जी फोकस। किससे इंस्पायर हुए थे? क्या बताऊं अभी मैं आपको यार। कौन? मेसी? नहीं, नेमार जूनियर। नेमार जूनियर? जी जी। तो शर्मिंदगी क्यों हो रही उनका नाम लेते हुए भाई? वो तो 2 in 1 है भाई, वो तो फुटबॉलर भी, वो एक्टर भी है। बिल्कुल। एक्टिंग करते हो फील्ड में? जी बिल्कुल करता हूँ। देखा, इसलिए शायद नहीं बता रहा था। हमारा एक इज़्म है, अभी नॉर्वे के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने ये एक चीज़ मुझे बोली है कि राशिद अभी ये बच्चे जाएंगे, इनका इन फ्यूचर क्या करोगे आप? मुझसे ये सवाल उन्होंने किया। उनसे वो लोग, नॉर्वे के जो लोग हैं वहाँ पर जो क्राउड है, वो पूछते हैं कि अब ये बच्चे जा रहे हैं, अब इनका क्या करोगे आप? आपको हम तो अभी यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे क्या होगा? हाँ आगे क्या? तो उन्होंने एक ड्रीम किया, कहते राशिद जहाँ आपके जितने प्लेयर हैं जो एकेडमी की, जो बच्चा पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद हम करेंगे। अगर नॉर्वे से ये चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं मिला यार, अभी तक कोई भी नहीं मिला, कोई ब्रांड नहीं आया। ये सोचने वाली बात है। ये इतनी बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड है, इतने बड़े बड़े जूस के ब्रांड हैं, ये देखो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इनको तो आप हारती हुई टीमों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जीती हुई टीम को नहीं कर रहे यार। इनको तो खड़े आके स्पॉन्सर को, क्योंकि आप ही के नाम पे ही खेलेंगे, फिर ये पाकिस्तान के नाम पे ये यूरोप जाके खेल रहे हैं, आपका ब्रांड, आपकी सिस्टम यूरोप जाके हो रहा है, इससे बड़ी बात हमारे यहाँ पे एक मसला राशिद भाई, हम जब तक कुछ अचीव नहीं करते ना, लोगों की आंखें नहीं खुलती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आप वाला सिनेरियो है, हमारे एक और यंगस्टर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, वो भी इंटरनेशनली, अरसलान ऐश, टेकन गेम है ना, वो खेलते हैं वो। तो वो भी जब अपना पहला टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, कोई स्पॉन्सर नहीं था, अपनी जेब खर्ची से बेचारे डबल वीज़ा लगा के, डबल फ्लाइटें करवा के, जिस तरह वो पहुंचा, पूरी रात का जागा हुआ, 2 रातों का बल्कि जागा हुआ, और उसने जाके वहाँ पे फाइनल जीता। उसके बाद स्पॉन्सर्स आए, तो आई होप शायद इनकी मेहनत देख के इस बार स्पॉन्सर्स आ जाएगा, जो क्योंकि अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिंध गवर्नमेंट हो सकता है ये 14 अगस्त की प्रोग्राम है, उनमें थोड़ा सा, और 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बिलावल साहब से भी
वो भी इंशाल्लाह इन बच्चों को जरूर मदद करेंगे अपने पास। पिछले दफा जब मैं ब्राउन हुआ था, गवर्नमेंट के साथ साथ राशिद भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ना, लाजमी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं ना। बिल्कुल, तो उनके आप इनकी टी शर्ट पे वो बड़े बड़े ब्रांड्स लगे ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो, इनको भी उसके पैसे मिले ना। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि एक चीज़ नज़र आती है, वही आप वाली बात है, एक चीज़ नज़र आती है वो खुद ब खुद हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ब्राउन मेडल में हुआ था ना ब्राज़ील में, तो ब्राउन मैंने बिलाल साहब को पेश किया था, मेरा अज़म था कि मैं आपको गोल्ड भी ला के दूंगा इंशाल्लाह। तो अब ये गोल्ड भी लाएंगे, अब ये गोल्ड के साथ भी इंशाल्लाह बिलाल साहब इन बच्चों को बुलाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द बुलाएंगे। ये हमारी एक वो है। बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक चीज़ अब प्रॉपर हो रही है, एक प्रॉपर चैनल जा रहा है। अब तो हमारी ख्वाहिश है, हम गए थे यहाँ क्या कहते हैं दुबई एम्बेसडर ने हमें बुलाया था, जो एम्बेसी के दुबई, उन्होंने हमसे एक वादा कर लिया क्या कि हम आपकी टीम हम दुबई बुलाएंगे। वाह। हाँ, अभी मुझे बोला कहते हम बहुत जल्द आपको इन्वाइट करेंगे दुबई में। हाँ, उन्होंने बच्चों को यानी कि इनामात भी दिए और इनको अच्छी यानी कि इनके स्पीच भी की और इनको फजिलाई भी दी और पाकिस्तान का नारा भी लगा दिया। नाशिद भाई देखें, नो डाउट बच्चों में टैलेंट है तभी ट्रॉफी जीत के आए हैं। देखिए एक वक्त वो भी आता है कि ये कितना अपने टैलेंट के ऊपर नाज करेंगे, कितना इस चीज़ के ऊपर आसरे में बैठ रहेंगे कि आज कोई सपोर्ट करेगा, कल कोई सपोर्ट करेगा। ये कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर मुल्क में आएगी, वहाँ जाके फुटबॉल खेलेंगे ये तो फिर अभी मतलब कि कितने अरसे तक बर्दाश्त करेंगे, वो ये ना कुर्बानी कितनी दें। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने आपको दिल खराब होगा फिर ये भी बाहर रह के खेल रहे होंगे। वही वो टैंकर पे फिर पानी जाके टैंकर चलाएगा, वो दुकान पे बैठ जाएगा, सारे टैलेंट्स आया, सारा खत्म। ये अभी मौका है, अभी चीजें हैं, अभी इन बच्चों को अगर थोड़ा सा और नहीं, क्योंकि इनकी वो एज नहीं है, ठीक है, वो कि इनको जॉब मिली जाए, अभी इनके ऊपर फोकस हो इनके फुटबॉल पे और एजुकेशन पे, सिंपल बात दोनों पे। अगर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मिले, एक इनको अच्छा ग्राउंड मिले, जो इनका देखो सबसे बड़ा मसला है यहाँ ग्राउंड में पिच। अब मैं हूँ मट्टी वाले ग्राउंड में खेलते हैं, मट्टी वालों गिरास लेवल के भी हैं, लेकिन आपको वहाँ पर मुश्किलात हैं। आप ट्रेनिंग करते हो, वहाँ के क्लब्स आके ट्रेनिंग करवाते हैं, हम भी हमारी ट्रेनिंग है, अब हमारा कैंप है, वो क्लब आप परेशान होते हो। प्रॉपर एक बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के लिए हो तो बहुत अच्छा है। जरा से भाई ये जो ट्रॉफी जीती है इसकी प्राइज मनी क्या थी, कुछ दिया इन्होंने, कैश दिया? नॉर्वे में प्राइज मनी नहीं होती, सिर्फ उन्होंने ट्रिप स्पॉन्सर किया। आपको ट्रिप स्पॉन्सर, वो आपको इनवाइट करते हैं सिर्फ, ठीक है, आपको वही खर्चा ही इतना उनका हो जाता होगा। वो यानी कि वहाँ का एक रूल्स है, वो किसी को यानी कि ट्रिप के अमाउंट नहीं देते नॉर्वे में। ओके, आपको अपने ही फाइनेंस, ये सारे मैं आपको बताऊं तो वहाँ के जो लॉजिस्टिक्स थे, वहाँ के ट्रैवल, वहाँ का खाना पीना, वो उन्होंने ही मैनेज किया था? उन्होंने ही किया। हमारे जो नॉर्वे के जो दोस्त हैं, जो नॉर्वे के जो लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को, जो मुझे इन्होंने ये टीम बनाने का एक ड्रीम दिया था, तो वो सारा वही खर्चा करते हैं। आपकी नॉर्वे की फीस ही 26 लाख रुपए। ओह यस, पूरा यानी कि उसमें अखराज आता है, ट्रैवल आता है थोड़ा सा। हाँ हकीकत है, एंड तक मैं ऐसा ही था। एक गोलकीपर था मेरा इब्राहिम, वो भी मेरे हिसाब से फारिग था, लेकिन उसने भी वहाँ कारनामा दिखाया अपना। वो भी 19-20 था कि मैं इनको लूँ ना लूँ, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस किया माशाल्लाह, खेला इन्होंने, दिल से खेला। प्लेटफॉर्म मिलता है तो फिर दिखता दिल भी से है ना। खेला इन्होंने, इतनी फुटबॉल खेली जो मैं अपने दिल में सोचा अगर मैं इस बच्चे को नहीं लेता तो ये इसके ऊपर ज्यादती है। मैंने उस बच्चे को रखा। कोचिंग करना भी ईमानदारी का काम है, सिलेक्शन करना भी ईमानदारी का काम है। मैं कहता हूँ मेरे पूरा खानदान भरा हुआ है प्लेयरों में, मैं खुद फुटबॉलर हूँ, मेरे साथ खानदान के बच्चे फुटबॉलर, लेकिन मेरा आपको मेरे इलाके का एक बच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मेरिट पे काम होता है, मैं करता हूँ मेरिट पे काम। आपने अपना कोई जान पहचान वाला कोई भी नहीं है मेरे इलाके, मारीपुर में मेरी रिहाइश है, वहां से एक बच्चा नहीं है, क्योंकि शायद ये बच्चे उनसे अच्छे थे, इसीलिए ये बच्चे आगे आ गए। अगर वहां से एक बच्चा अच्छा होगा तो वो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा ही है, मेरिट पे जो काम करोगे आपके सामने चीज रखी, रिजल्ट सामने आता है। सर मेरिट बच्चों पे नहीं होता, नहीं हो सकता है, सीधी बात है। मुझे लोग इसी तरह इसीलिए बोलते हैं कि ये सही नहीं करता है। सही इसलिए नहीं करता, मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जिस बच्चे का हक है उसको दो। अब हक देने से ना अल्लाह ताला आपको हर चीज का रिजल्ट आपके सामने होता है। वैसे सिफारिशी आते थे, इसको ले लो, उसको पैसे ले लो, बहुत सी चीजें ऐसी होती थी। अब इस चीज को मैं बयान नहीं करूँ, अच्छा नहीं करें बिल्कुल करें, क्यों अच्छा ना करें, क्योंकि देखो नाम लिए बगैर। अच्छा फोन पे आते हैं, हमारे एक बच्चा ले लो यार, हमारा ये प्लेयर ले लो, इस तरह काफी लोग होते हैं। ये इसमें नो डाउट झूठ नहीं है, लेकिन जिस बच्चे धमकी आई है, क्योंकि देखो मैं बीइंग अ लियारीआइट, मुझे पता है लियारी में तो 2 मिनट में धमकी आती है भाई।
मुझे एक फ़ोन आया था इस बात पे क्या कि आप इस दफ़ा जाओगे फिर आओगे, हम आपको फिर बताएंगे, आपका इदारा बंद हो जाएगा। हाँ, मैंने उसको इतना सीरियस लिया ही नहीं। मैंने बोला मैं अपना काम कर रहा हूँ, करो अपना काम। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो मेरे ऊपर लीगल नोटिस आया है। क्या? मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब मुझे पता चला कि 1,83,00,000 रुपए जो जिस टीम को मिले थे। पास हुए थे ना, तो मैंने बोला क्यों ना हम भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, सिंध के लियारी के बच्चे हैं। तो मैंने आवाज़ उठाने के लिए फिर बात की थी। मैंने उनको बोला था कि मुझसे बात हुई ना, कि मैंने बोला अगर उनके लिए पास हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, मुझे खुशी हो रही है। और ये भी मैंने इज़हार किया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि नॉर्वे में जाके मेरे साथ हमारे और बच्चे भी हमें वहाँ मिलेंगे। तो ये अच्छा है। लेकिन मैंने बोला ये बच्चों को भी थोड़ा सा फंड गवर्नमेंट दे। इन बच्चियों की भी टीम में लेके गया हूँ। अच्छा। जी, बच्चियों की भी टीम लेके गया हूँ मैं, अंडर 14 की टीम, नॉर्वे, दोनों टीमें मैं साथ लेके गया हूँ। तो मैंने बोला इनको भी थोड़ा सा मिले तो ये वो कहाँ तक पहुँची? वो 8 क्वार्टर तक, 42 टीमों में 8 तक आ गई बच्ची। उन्होंने भी नो डाउट बहुत अच्छा खेला बच्चियों ने। तो मैंने यही गवर्नमेंट से अपील की थी कि इन बच्चों लेकिन को। राशिद भाई ऐसे क्यों हो रहा है कि एक टीम सेम टूर्नामेंट खेलने जा रही है, उनको ग्रांट मिल रही है, उनको फंड मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे, क्या वजह है? उनके ताल्लुकात? देखो जाहिर बात है, अब मेरा ताल्लुकात इतना आप है नहीं, सीधी बात है। मैं इतने ताल्लुकात मैंने किसी के साथ वो उस तरह शायद बनाए नहीं है। लेकिन मैं तो पाकिस्तानी तो हूँ ना, है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए। तो जब वो टीम नहीं जा सकी, उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, जो टीम ऑलरेडी जा रही है, तो उनको ही डाइवर्ट कर देते ग्रांट कि भाई हाँ आप जा रहे हैं, आप रख लें। हाँ, ये हो सकता था, ऐसा पॉसिबल होता है कि इन बच्चों को। आपने कोशिश की थी एंड टाइम तक? देखें, मैंने तो अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दुनिया को पता चल जाए। क्या जवाब आया उसका मैंने फिर? अपने उसके बाद मुझे तो अभी तक इस लीगल नोटिस आ गया? कोई लीगल नोटिस आ गया कि बस क्या करूं उसको मैं। एक चीज़ होती है ना कि हक के लिए बात करो तो ये प्रॉब्लम आती है। मैंने हक के लिए बात की थी, मैंने कभी नहीं की है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये हुआ। मैंने इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई कि इन बच्चों को कुछ मिले यार। हम कब तक दूसरों की मदद मांगे, हमें कब तक नॉर्वे वाले लोग सपोर्ट करें? जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई सपोर्ट करेगा, हम नॉर्वे में जाके ये मैसेज देंगे कि हमारे लोग देखो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है। अब तब ये एक अच्छा मैसेज होगा उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो भी देखेंगे वाकई यार अब हमारा बोझ हल्का हो गया, इनको भी अब मदद मिल रही है। मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा, अभी पहले नहीं हुआ लेकिन अब हो, अब ताकि उनको मैं दिखा सकूं। मैं चाहती अपना सीना, अपना झंडा पाकिस्तान का कंधे पे लेके जाऊं कि देखो ये मुझे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, ये मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ये मेरे बच्चों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितना सपोर्ट था उन्होंने किया। ये मेरे लिए अज़ीम एक अच्छा इमेज होगा, उन बच्चों के भी अच्छा होगा और उन नॉर्वे के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और गवर्नमेंट सपोर्ट करी अब इनको। ये मैं ज़रूर इस बात पे बोलूँगा कि इन बच्चों को सपोर्ट। आई होप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी आवाज़ और ये आपकी सदा जो है ये पहुँचे उन लोगों तक जो इस वक्त सारी मामलात को देख रहे हैं। और एक जज्बाती इंसान है सर आप, जो लगन, जो जज्बा आप में है, ऐसे कोच शायद दुनिया में गिनती के होंगे कुछ। देखिए किससे इंस्पायर्ड, आप किससे इंस्पायर्ड है, किस कोच से? देखिए मुझे तो वो चक दे वाला शाहरुख खान दिख रहा है आप में। नहीं चक दे, वही बात मैं आपको वो स्टोरी, मतलब मेरी टीम में यही सीन था, एक दूसरे को पास नहीं देते थे। हाँ, फिर इनको बारिश में बुलाओ बाहर, ये हकीकत है, वहाँ बारिश भी हो रही थी, इनको बुला के समझाते थे। तो ये एक, तो आप शाहरुख खान फैन है? फैन तो हूँ उसका, हाँ, लेकिन एक मेरे दिल में एक ख्वाब होता है मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। ये हकीकतन मेरा दिल होता था। मैं 2014 से लगा हुआ हूँ, 2014 से इस चीज़ को बढ़ते बढ़ते मैं अमेरिका शिकागो कप खेलने गया। अमेरिका शिकागो कप 2nd पोजीशन आया, चाइना गोतिया कप खेला उसमें 3rd पोजीशन आया। ये सिलसिला चलता रहा। नॉर्वे कप पहली बार नहीं है, नॉर्वे कप मेरा 4th-5वीं बार है। पहले दूसरी टीम अंडर 16 की इस तरह लेके गया था। अब ये जो हासिल किया ना, अब मेरा दिल में सुकून हो गया कि अब मैंने पाकिस्तान के लिए कब रिटायर हो रहे हैं? बस एक चीज है ना, चीज तो कर ले सर, एक सफर खत्म नहीं हुआ, सफर शुरू हुआ है। देखिए एक चीज है, अगर ये चीज में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी आप नहीं बैठ सकते, आप थक जाओगे। कब तक दूसरों का सहारा लोगे? थक जाओगे ना, बैठ जाओगे आखिरी में। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये चीजें लागने के
कुछ नहीं मिलेगा तो आखिरी में आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ। लेकिन राशिद भाई इसके बाद तो आपको दोबारा वो कहते हैं ना पेट्रोल बढ़ गया होगा बॉडी का। बढ़ेगा बिल्कुल, अब और करना है। पेट्रोल उस तरह बढ़ेगा कि अब आपकी नई नई गाड़ी आपके पास आ रही है, यानी कि अब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, आपको ग्राउंड मिल रहा है, आपको किड्स मिल रहे हैं, आपको बच्चे। अब मैं परेशान होता हूँ यार, इस बच्चे के तो शूज़ फटे हुए हैं यार, अब इसका क्या करूँ यार, फ़ोन करूँ यार, थोड़े से पैसे भेज दो यार, इनको शूज़ लेना है। ये मेरे खुद के पास हो ना, मेरे अकाउंट में रखे हो, ताकि तब निकाल के सब बच्चों को दो, ये जाओ ये खरीद के आओ। तो ये चीज़ें अच्छी लगेगी। मेरे किसी गवर्नमेंट के किसी बड़े ऑफिशियल को या किसी प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां, मैं उनको भी बोलूँगा वो भी यहाँ इन बच्चों को सपोर्ट करें, वो अपने स्पॉन्सर बनाएं इन बच्चों को, ब्रांड एम्बेसडर बनाएं अपने बच्चों को, ताकि इनको मजीद खेलने का शौक है, इनको पढ़ाएं लिखाएं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। छोटे बच्चे अभी तो 16-17 साल, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये इनकी उम्र है, अंडर 17 के बच्चे हैं, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को और रिप्रेजेंट करना है। 16 साल के हैं राफे आप? 15 साल का। 15 साल के हैं आप, अब तो और छोटे हैं यार। अब मैं जो ये पढ़ें, हम तालीम तो मुकम्मल हो, कम से कम ग्रेजुएशन तो करो यार। इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको ब्राज़ील गया था ना स्टार्ट में, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम पे, 2014 की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश स्पीक तो मुझे आती नहीं थी। मैं जब एयरपोर्ट से जब नीचे उतरा ना, तो वहाँ पर राशिद भाई ब्राज़ील में कौन सी इंग्लिश उनको आती है, वो भी अपनी ज़बान में करते हैं। ब्राज़ील में जो स्ट्रीट या वर्ल्ड कप चलता था, वो इंग्लैंड के लोग चलाते थे, लंदन के। वहाँ के 200 लोग ऐसे लाइन से खड़े थे। अब उनसे बात, वो आपने क्या बोला, इंग्लिश में रेफरी से कैसे बात करोगे? मेरा कैप्टन अभी येलो नहीं है, नहीं ये कैसे येलो है, उर्दू में उससे बात, अबे वो इंग्लिश उससे उर्दू में बात कर। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, इशारों में बातें हो रही हैं। नो गलत। अब उसको अब क्या कर रहा है कि उस कोशिश को इस तरह तो बोलूंगा ना, नहीं गलत, नो गलत वो गलत थोड़ी समझ, उसको सिंपल बोलो, रिप्ले देखो रिप्ले। तब मैं उनको समझाता था, मैं तो रेफरी से उलझो नहीं, उसने एक काम कर दिया, उसको छोड़ दो, उलझने से फायदा नहीं है, नहीं उलझो उसके साथ। अगर देखो फंडिंग आएगी ना राशिद भाई के पास, तो आप इन बच्चों की इंग्लिश की क्लासेस भी करवाएंगे, ऐसा ही है, ताकि इंटरनेशनल स्टेज पे कहीं जाते हैं तो कुछ बोल तो सकें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको है शौक इंग्लिश बोलने का? जी बहुत है। हाँ, आती है, समझ में आती है, बात कर लेते हो? आती है, थोड़ा बहुत बात कर लेते हो? थोड़ा बहुत कर लेते हो। तो वहाँ पे जब कोई मसले हो रहे थे, आप बीच में क्यों नहीं आए फिर? या आप ही करे थे नो। उनकी इंग्लिश बहुत तेज है, वो नॉर्मल एक्सेंट एक तो उनका, और वहाँ पे इंग्लिश से ज़्यादा अपनी ज़बान प्रेफर करते हैं वो लोग भी। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इन बच्चों को भी बोलूँगा, और विद फ्यूचर जो बच्चे हैं, सबसे पहले तालीम ज़रूर, क्योंकि ये मैंने पूरा वर्ल्ड लेवल घूम के आया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनी, फ्रांस, ये सारी जगह मैंने देखी है। तालीम बहुत ज़रूरी है, बगैर तालीम के आप ज़ीरो, सीधी बात। राफे आप पे आते हैं भाई, क्या आगे का प्लान क्या है, क्या सोचा हुआ है? ये तो हो गया, अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट यही है, मेहनत भी जारी रखेंगे आगे, और अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने सुना है कि आप और अहमद दोनों पैरों से खेलते हैं। जी दोनों पैरों से खेलते हैं। तो भाई ये नेचुरल था या आपने इनको कुछ करवाया है? नहीं, ये अलाइनमेंट आपने ठीक किया इनकी? नहीं, ये इनके एक होता है ना कि आपने इंटरनेशनली भी लोग एक पैर वाले ज्यादा होते हैं, दो पैर से तो बहुत कम प्लेयर्स खेलते हैं। कुदरती किसी के अंदर आ जाती है एक अपॉर्चुनिटी, ये होता है एक इंसान के अंदर नेचुरल है, अल्लाह की तरफ से आ जाता है, तो जिसके दोनों पैर चलते हैं। बाकी हमारा काम होता है इनको सिखाना, समझाना कि किस तरह आप पास करोगे, किस तरह शूट करोगे, किस तरह आप खेलोगे। इस मामले में तो फिर आप भी ब्लेस्ड हैं कि आपको दो फॉरवर्ड ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों पैर चलते हैं। ये तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपके लिए भी अच्छा ही वो बन गया है। बिल्कुल। अभी तो इनका फुटबॉल में बहुत फ़र्क आया। अभी तो मैं फिर यही बात करूंगा कि इनको एक दफ़ा मौका दें। अंडर 17 की टीम बन रही है। देखिए, मैं ऐसे बच्चों का नाम लूँगा जो मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे, हसनैन डिफेंडर है, उसको मौका दें, समीर को मौका दें, यानी कि हमारे बाबा बख्शी, आप उसको देखें, इतना सा है उसका फुटबॉल, आप देखें, आप क्रिस्टियानो को भूल जाओगे। अच्छा, यकीन करें, नो डाउट, इतना अच्छा मिडफील्ड है। क्या एज है उसकी? 15। यकीन करें आप उसको, इन टैलेंट्स को जाया नहीं होना। मैं तो कहता हूँ आप उसका गेम तो देखें, मैच, उसका फुटबॉल तो देखें। मैं सब आपको पता है वहाँ के बच्चे कितने हैं? वो इतना सा है, उनके यहाँ है, यहाँ है 6-6 फुट के बच्चे होते हैं 16 साल में, वो यहाँ है उसका, लेकिन उसका फुटबॉल गेम के अंदर पेनल्टी मिलती है, वो वाहिद बच्चा है कैप्टन समीर के बाद, बाबा बख्शी, वो जाके मारेगा, इतना कॉन्फिडेंस है उसमें।
वाह, ऐसे बच्चे जाया ना वो हो आपकी टीम का मेसी है यार। उसका फुटबॉल मैं तो परेशान हो जाता था उसका गेम देख के। मैं एज ए कोच, सब बच्चे मेरे लिए एक ही बराबर है मेरी टीम के, मैं फख्र करता हूँ अपनी टीम पे। लेकिन एक होता है ना बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, जिस तरह मैंने आपको बोला समीर मेरा कैप्टन गेम चेंजर प्लेयर है, उसी तरह बाबा बख्शी है, उसमें क्वालिटी बहुत है, वो गेम चलाता होगा पूरा। वो आप डिफेंस के खेल रहे हैं ना, डिफेंस में आप उसको फिर देखोगे वो फॉरवर्ड के पास खेल रहा है। वाह, इसलिए उसकी इतनी वर्थ है, उसकी इतनी वर्किंग है। यार आपने जो टीम जमा की है ना, मुझे एक फिल्म आई थी बहुत पहले, शाओलिन सॉकर, अगर आपने देखी हो। उसी तरह एक कोच होते हैं, वो पूरी टीम जमा करते हैं, मोहल्ले के बच्चे, उनमें अलग अलग स्किल्स होती हैं, उनको लेके वो टीम बनाते हैं और फिर वो टीम जीतती है। आप देखिएगा, वो बड़ी मजे की फिल्म है, तो आप रिलेट करेंगे क्योंकि आपके पास ना ये अजूबे अजूबे है ना भाई, दो पहलों से खेलने वाला, वो छोटा लड़का। और कौन आपका फेवरेट टीम है? देखिए टीम में फेवरेट तो मेरे साहब है, वो सारे बच्चे ही आपके, लेकिन सारे मेरे लिए फेवरेट तो सारे बच्चे, क्योंकि इन्होंने सब ने मेहनत की है। सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? अभी इस वक्त अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वो अहमद अली है, जिसने बहुत माशाल्लाह अच्छा एफर्ट किया, हर मैच में स्कोर किया उसने, हर मैच में। तो जो फुटबॉल उसने खेला है, जो उसके साथ फिर जो मोहम्मद राफे उसके साथ था, या समीर उसके साथ था डिफेंडर। मैं स्टार्ट बाबा बख्शी का तो नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको आप देखें, आप कहेंगे नहीं यार कोच ने गलत बात की है, ये कहाँ प्लेयर है, इतना सा तो है, लेकिन उसका गेम नेचुरल है वो, माशाल्लाह, अल्लाह ने कुदरती उसको सलाहियत दी। अभी वो एक अच्छे हाथों में अब लग तो रहे, अब तो और मजीद गुरूज हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि इन बच्चों को बुलाओ, इनको देखो, ग्रूम करना चाहिए इन बच्चों अंडर को। 17 के जो कोच है ना, मैं हकीकत उनको बोलूंगा इन बच्चों को बुलाओ, एक दफा देखो। अगर नहीं आप टीम बनाओगे। बाबा बख्शी गया था ट्रायल में अभी जो कराची में, बाबा वही था, अप्रूव हुआ वो? नहीं, रिजेक्ट हो गया वो? नहीं हुआ। मैं इनका मैच करवाऊंगा, इनको देखो मैच में खेल के। बच्चे देखें, मैं कोच हूँ, मैं जाहिर बात है मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा, ये खेलने वाले बच्चे हैं, इनको मौका दो, एक दफा मौका दो, देखो। किसी के मेरे कहने पे नहीं लो उस बच्चे को, या किसी और के कहने पे नहीं लो उस बच्चे को, लेकिन उसको मौका देख के देखो। भाई वो साहिब इक़्तिदार हैं जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वो टैलेंट है जो सालों में बल्कि दिहाइयों में कई एक दफ़ा कोई आता है, इनको प्लीज़ ज़ाया मत करें, ये अनमोल बच्चे हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई कि आपने इन्हें संभाला हुआ, इन्हें ग्रूम कर रहे हैं आप, और ये ट्रॉफ़ी आप लाए हैं, पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रगुजार है। लेकिन जिन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका, और शुक्रिया माली तौर पे भी और सहूलियत के तौर पे भी करना चाहिए, वो आए हुए आपको शायद देख रहे हों, तो वो ज़रूर इस चीज़ में थोड़ा सा सोचें। हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको ये, थैंक यू। क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जाने से पहले जो साहिबान हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑलरेडी आप बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन बिल्कुल आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो? बस मैं आखिरी में यही कहूँगा, एक तो वही बात कि हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो इन बच्चों को एक दफ़ा मदऊ करें, तवज्जो थोड़ा सा इन बच्चों पे दें। और मैं ख़ास तौर पे मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं और इन बच्चों की आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं। मैं उनका थैंक यू, बहुत शुक्रिया मीडिया का जो हमारे लिए अपना वक्त निकालते हैं। अब राफ़े कुछ कहना? राफ़े आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहता हूँ भाइयों को, अपने बहनों को, कि मेहनत जारी रखो, और बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। भाई आपको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप दोनों को सलूट है, आपकी पूरी प्लेइंग 11 को सलूट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा नाम पाकिस्तान का दुनिया भर में रोशन किया। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म, मिलेंगे आपसे फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।